नमस्कार साथियों, इस समय हम मौजूद हैं थांदला की जीवनदायिनी कही जाने वाली मां पद्मावती नदी की गोद में। इस नदी का इतिहास थांदला के इतिहास के साथ से ही जुड़ा है। लंबे समय से यह नदी थांदला नगर के अलावा नगर के समीप ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए, बाशिंदों के लिए पेयजल उपलब्ध करा रही है, पानी उपलब्ध करा रही है। लेकिन इन दिनों यह नदी अपनी दुर्दशा पर आंसू भी बहा रही है। बताते हैं कि कई वर्षों पहले इस नदी का जो पानी वह इतना साफ रहता था कि एक छोटा सा सिक्का भी पानी की गहराई में जाने पर आसानी से देखा जा सकता था। एक डूबा हुआ सिक्का पानी की गहराई में आसानी से देखा जा सकता था। पानी इतना साफ था कि लोग बिना छाने या बिना साफ करे ही पेयजल के लिए इसका उपयोग करते थे। पानी इतना साफ था और नदी की इतनी संप्रभुता थी कि लोग अपने यहाँ मेहमान आने वाले लोगों को यहाँ पर लाते थे, नदी के घाट पर लाते थे और यहाँ पर मेहमान नवाजी करते थे। बहरहाल फिलहाल जो है नदी का जो स्वरूप है वो काफ़ी सिकुड़ता जा रहा है। नदी के इस क्षेत्र में कई जगह ईंट भट्टे देखने को मिल रहे हैं, कई जगह गंदगी है, कई जगह नालियों का पानी आ रहा है, कई जगह काई जम गई है, पानी स्थिर हो चुका है, पानी में से बदबू आ रही है। यही नहीं, नदी के तट पर कई लोग शौच कर रहे हैं। बताते हैं कि इसके पीछे जो बड़ा कारण है वह कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों का, जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है उनका और जो जिम्मेदार अधिकारी है उनका है। लंबे समय से राजनीतिक पार्टियां भी इस नदी को अपने अपने स्तर पर अपने अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करती आ रही है। कई राजनीतिक पार्टियों ने अब तक के हुए नगरीय निकाय चुनाव में इस नदी के लिए एक मुद्दा बनाया, इस नदी के शुद्धिकरण के लिए, इस नदी के सौंदर्यीकरण के लिए, लेकिन वह अभी तक पूरा नहीं होता नजर आ रहा है। कुछ माह पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने घोषणा की थी कि नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर, नदी के सफाई को लेकर घोषणा की थी, लेकिन यह घोषणा भी मात्र अब घोषणा ही नजर आ रही है, पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। धरातल पर जो नदी का स्वरूप है वो हमने देखा है। वर्तमान में नदी का स्वरूप काफी चिंतनीय है। जिम्मेदार इस ओर ध्यान दे। आपको हम बताते हैं वर्तमान में जो नदी की स्थिति वह क्या है। अभी हम वर्तमान में जो लिमड़ी बाईपास है, इस पुल के नीचे खड़े हुए हैं। लोगों ने यहाँ पर तमाम कचरा फेंक रखा है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन को कहूँगा कि वो शुभम अभी आपको ये थोड़ा सा जूम करके दिखाए कि किस प्रकार से मालाएं पड़ी है, प्लास्टिक की थैलियां पड़ी है, काई जमी हुई है और क्या स्थिति है यहाँ पर। आप देख सकते हैं पूजन सामग्री तक यहाँ पर बिखरी हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह होता है कि नदी के इस सौंदर्यीकरण की जो बात कही जा रही है, जो दावे किए जा रहे हैं, वह आखिर किस दिशा में जा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि अब तक दोनों प्रमुख पार्टियां, कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों प्रमुख पार्टियों का कार्यकाल थांदला की इस नगर परिषद में रहा है। प्रदेश में भी रहा है और केंद्र में भी रहा है। एक समय ऐसा भी रहा कि केंद्र, प्रदेश और स्थानीय स्तर पर तीनों जगह पर एक ही सरकार रही हो, लेकिन अभी भी पद्मावती नदी सौंदर्यीकरण और शुद्धिकरण अपनी बाट जो रहा है। अभी भी पद्मावती नदी अपने इस दूषित पानी को लेकर, अपनी इस दुर्दशा को लेकर आंसू बहा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन आंसुओं को कौन हाथ साफ करेंगे। नदी के इस स्वरूप को लेकर और नदी की वर्तमान स्थिति को लेकर झाबुआ हिट ने नगर के विभिन्न नागरिकों से भी बात की है। क्या कुछ कहना उनका, आप भी सुनिए। पद्मावती नदी इन दिनों दूषित हो रही है, नालियों का पानी इसमें मिल रहा है। राजनीतिक पार्टियां एवं जनप्रतिनिधि चुनावी वादे तो करते हैं पर ये शुद्ध नहीं हो पा रही है। मैं चाहता हूं कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है वो ठोस कदम उठाए, आगे आए और इस जीवनदायिनी पद्मावती नदी को साफ करे, शुद्ध करे। पद्मावती नदी को लेकर मैंने पिछले कई वर्षों से शिकायत भी करता हुआ आया हूं और सभी अधिकारियों से निवेदन भी करता हुआ आया हूं। जब उनका मुख्य उद्देश्य, पहले वो बोलते हैं घोषणा पत्र में कि ये नदी का गहरीकरण किया जाएगा, शुद्धिकरण किया जाएगा और बड़ी बड़ी बातें बताई जाती है। और शिवराज सिंह जी चौहान थे, जब भी कुछ रुपए आए थे, और अभी 5 अक्टूबर के दिन, 4 अक्टूबर के दिन आए थे कैलाश जी विजयवर्गीय, तो उस दिन भी 8 करोड़ 54 लाख रुपए की घोषणा करके गए, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि कार्य होगा नदी पर। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ताजा जानकारी और अपडेट के लिए बने रहिए झाबुआ हिट के साथ। इस खबर को बनाने में मेरी मदद की है कैमरामैन अजय भाभोर ने, कैमरामैन शुभम बधाले ने। ताजा जानकारी और अपडेट के लिए आप देखते रहिए झाबुआ हिट। नमस्कार।